Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो वन शॉट होने वाला है। वन शॉट का मतलब क्या होता है आई होप आपको पता ही होगा। एफसीबीसी जो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट टॉपिक है उसका एक ही वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है वो करने वाले हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, आप देख सकते हो क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल ग्राउंड। उपलब्ध भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने की कला को क्या बोला जाता है। ओके, सो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल ग्राउंड। जो उपलब्ध भूमि है उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की कला को क्या कहते हैं हम लोग। ऑप्शन ए फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, सी जजिंग डिस्टेंस या डी नन। सो आई होप आपको फर्स्ट नंबर का आंसर पता होगा। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए फील्ड क्राफ्ट। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट में क्या होता है, फील्ड क्राफ्ट को हिंदी में मीनिंग ही आप लोग समझ सकते हो। फील्ड क्राफ्ट मतलब जो आपके पास ज़मीन है उसको उस पर वर्क करना, उसका कैसे आपको बेस्ट यूज़ करना है। तभी ना आपको जब एनिमी आप पे अटैक करेगा तो आप अपने ज़मीन का अच्छे से यूज़ कर पाओगे एंड उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, और बैटल क्राफ्ट का मतलब होता ड्यूरिंग द वॉर, जब आप एनिमी के साथ लड़ रहे हो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना, ये हम लोग बैटल क्राफ्ट में सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इसेंशियल पार्ट ऑफ द फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट के कितने आवश्यक भाग हैं। आपने फील्ड क्राफ्ट को अभी हमने पढ़ा, जो फील्ड क्राफ्ट है ओके उसके कितने आवश्यक भाग हैं, 3, 4, 5 या 6। बताइए दो नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता। ये बी एंड सी में इंपॉर्टेंट लग रहा है। फील्ड क्राफ्ट के आवश्यक भाग ये कितने होते हैं, डी ऑप्शन 6। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट में हम लोग 6 टाइप के थिंग्स को पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। ओके, लेट मी जूम दिस। आई होप अब आपको विजिबल होगा। थर्ड नंबर, बाय हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू एस्टिमेट डिस्टेंस। हम लोग किसी दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। कोई भी दूरी है लगाना है उसको हम लोग कितने तरीके से लगा सकते हैं। ऑप्शन ए 2 तरीके से, ऑप्शन बी 4 तरीके से, ऑप्शन सी 6 तरीके से, ऑप्शन डी 8 तरीके से। क्या आप लोग बता सकते हैं हम लोग कोई भी दूरी को हम लोग कितने तरीके से माप सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, इसको मैं इजी बनाने के लिए बोलूँ जजिंग डिस्टेंस कितने तरह के होते हैं। अब आप सब आंसर दो दोगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 टाइप के होते हैं। टोटल डिस्टेंस मीन्स कोई भी डिस्टेंस को हम लोग 6 तरीके से बता सकते हैं। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेथड, एप्रियंस मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, हाल्विंग मेथड एंड की रेंज मेथड, ये 6। एंड जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं वो इनका डेफिनेशन भी याद कर लें, पूछ सकता है कि आपको दे देगा सेक्शन एवरेज मेथड का डेफिनेशन और पूछेगा ये कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ ए जजिंग डिस्टेंस। जस्ट मैंने अभी 6 को जजिंग डिस्टेंस बताया, बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा है जो जजिंग डिस्टेंस नहीं है। क्या ऑप्शन ए अप्रेंस मेथड, या बी ब्रैकेटिंग मेथड, या सी फाइल फॉर्मेशन, या डी हाल्विंग मेथड। सो ये हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। जितने भी आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका एफसीबीसी में जितने भी डाउट्स हैं और जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कौन सा पार्ट नहीं है एफसीबीसी का जजिंग डिस्टेंस का। सो 4 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन क्या है, वो तो एक सेक्शन का फॉर्मेशन है ना। बाकी जो अप्रियंस मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, हाल्विंग मेथड, ये सब तो जजिंग डिस्टेंस के मेथड है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है बताइए। जस्ट मैंने अभी कहा था सी के लिए इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है 5 नंबर, वी टेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम एस्टिमेशन ऑफ ए डिस्टेंस देन टेक इट्स एवरेज। कोई भी डिस्टेंस है उसका पहले हम लोग मैक्सिमम लिए, फिर मिनिमम लिए, फिर हम लोग उसको एवरेज किए।
तो उसको हम लोग क्या विधि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसका पहले हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लिए, फिर ठीक है मैक्सिमम लिए, ओके, फिर मिनिमम लिए, इस वैल्यू का मैक्सिमम लिए, मिनिमम बाय 2 कर दिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन एवरेज मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, की रेंज मेथड, डी हाल्विंग मेथड। इस तरह के क्वेश्चन सी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बी में भी पूछा जा सकता है बट कम चांसेस, सी में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। बताइए क्या होगा 5 का राइट आंसर। सो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी नंबर, ब्रैकेटिंग। पहले हम लोग मैक्सिमम लेंगे फिर मिनिमम बाय 2 करेंगे, तो वो होता ब्रैकेटिंग मेथड। क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर सेक्शन एवरेज मेथड क्या होता। सेक्शन एवरेज मेथड क्या होता है, देखिए सेक्शन में कितने जवान होते हैं, 10। तो जब 10 जवान कोई एक डिस्टेंस को अनुमान लगाएंगे फिर उसका एवरेज निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन एवरेज मेथड। और की रेंज मेथड में क्या होता है, कोई भी हम लोग नॉन प्लेस का पहले डिस्टेंस निकालते हैं फिर उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। और डी है हाल्विंग मेथड। हाल्विंग मेथड में क्या होता है, हम कुछ दूरी तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि 100 मीटर 50 मीटर कितना दूरी होगा, फिर उसके हिसाब से आप डबल कर दोगे, तिबल कर दोगे, तो आपका जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस वो निकल जाएगा, ठीक है। ये है हाल्विंग मेथड। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, 5F इज रिलेटेड टू। 5F का संबंध किससे है, FC मतलब फील्ड क्राफ्ट से है, या BC बैटल क्राफ्ट से, या C कवर्स, या D फायर ऑर्डर। बताइए 5F का मतलब क्या होता है। 5F का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, FC, ठीक है। फील्ड क्राफ्ट 5F FC से रिलेटेड है। 5F में जो पहला F है उसका मतलब होता है फाइंड करना, एनिमी को खोजना, ठीक है। उसके बाद दूसरा F है फॉलो, यानी कि एनिमी का पीछा करना, ठीक है। फिर एनिमी को हम लोग फूल बनाते हैं, 3rd नंबर में फूल, एनिमी को मूर्ख बनाते हैं। 4 नंबर में फिक्स, एनिमी को हम लोग अपने जाल में फंसाते हैं। फिर 5th नंबर में फायर कर देते हैं, ठीक है। फाइंड करना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर, वाई द डिसीजन। लेट मी जूम फर्स्ट, यस आई होप अब आपको विजिबल होगा। ये 7 नंबर पढ़िए, क्वेश्चन को आप भी खुद से एक बार पढ़िए। वाई द डिसीजन सीम्स लेस देन इट्स एक्चुअल इज। मीन्स जब कोई डिसीजन हम लोग दे रहे हैं यानी कि दूरी का अनुमान लगा रहे हैं, वो एक्चुअल से कम क्यों लगता है। जब लाइट कम होता है, या हम लोग जब वैली मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, या फिर लुकिंग वाइल लाइंग डाउन, या फिर जब हम लोग लेट के मेजर कर रहे हैं, या डी ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है। कब ऐसा होता है कि जब हम लोग जो दूरी माप रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 20 मीटर, ठीक है, और आप जो मेज़र कर रहे हैं वो आ रहा है 15 मीटर। क्या गलती हुआ, किस वजह से 15 मीटर आया। सो 7 का राइट आंसर है डी, ब्राइट लाइट। जब लाइट बहुत ज़्यादा होता तो उस समय डिस्टेंस एक्चुअल से कम मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर, वाई द डिसीजन सीम्स मोर देन इट्स एक्चुअल इज। निर्णय वास्तविक से अधिक क्यों लगता है। जस्ट सेम, मान लीजिए यहाँ से कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर का है, आप मेजर कर दे रहे हो इसको 25 मीटर। क्यों 5 मीटर क्यों एक्स्ट्रा मेजर किया आपने। कब इस तरह का सिचुएशन होता, जब सन बिहाइंड द ऑब्जर्वर होता, या बी लुकिंग अपवर्ड टू द हिल, जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं, या सी स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या डी बिग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बताइए कब ऐसा होता। मीन्स जब 20 मीटर का है एक्चुअल में, अब हम उसको 25 बोल रहे हैं, क्यों ऐसा होता। ऐसा तब होता जब ऑप्शन सी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। स्मॉल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर, मीन्स सराउंडिंग, ठीक है। जैसे जो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि उसके आसपास का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उस सेंस में ऐसा गलती होता हमसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैरिकोड आर देयर। ठीक है, बताइए कितने टाइप्स के बैरिकेड्स यानी कि कवर, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग बैरिकेड्स का मतलब होता है कवर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, सी, बी है 3, या सी 4, या डी है 5। सो कितने टाइप्स के बैरिकेड्स होते हैं यानी कि कवर।
सो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दो तरीके के कवर होते हैं, कवर फ्रॉम फायर एंड कवर फ्रॉम व्यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। बताइए कवर, आई होप अब आपको विजिबल हो रहा है क्वेश्चन। हाइडिंग वनसेल्फ बिहाइंड बुशेस, प्लांट एंड ब्रोकन ग्राउंड। झाड़ियाँ, पौधे और टूटे हुए जमीन के पीछे खुद को छुपाने को क्या कहते हैं? कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, सी बोथ या डी नन। क्या होता है बताइए, जब हम लोग अपने आप को कोई झाड़ी के पीछे या कोई छोटे मोटे प्लांट के पीछे छुपाते हैं तो उसको बोलते हैं कवर फ्रॉम व्यू, ऑप्शन ए, एनिमी के नज़र से बचना। ठीक है, जब आप किसी झाड़ी के पीछे छुपा, आपको वहाँ बस आप एनिमी के नज़र से बच सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है। हाइडिंग वनसेल्फ बिहाइंड वॉल और ए ह्यूज ट्री, दीवार या बड़े पेड़ के पीछे खुद को छुपाना क्या कहते हैं? कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, सी बोथ या डी नन। सो जब आप किसी बहुत बड़े दीवार या ट्री के पीछे छुपते हो तब आप किससे बचते हो? कवर फ्रॉम फायर। ठीक है, मतलब एनिमी के फायर से बचने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाइडिंग वनसेल्फ फ्रॉम एनिमीज व्यू एंड फायर विद द हेल्प ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड, यानी कि जो एनिमी के नज़र से प्लस हम लोग एनिमी के नज़र और फायर से खुद को बचाते हैं नेचुरल बैकग्राउंड की मदद से, उसको क्या कहते हैं? दुश्मन की नज़रों और गोलीबारी से खुद को प्राकृतिक पृष्ठभूमि की मदद से छुपाने को क्या कहते हैं? कैमोफ्लाज, बी कवर फ्रॉम व्यू, सी कंसीलमेंट या डी कवर फॉर फायर। बताइए, जब हम लोग अपने आप को एनिमी के नज़र और फायर से बचते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सो 12 का जो राइट आंसर वो है कंसीलमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग आंसर दिए होंगे कैमोफ्लाज। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर कैमोफ्लाज भी हो सकता है कंसीलमेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन कैमोफ्लाज और जो डिफरेंस होता है कैमोफ्लाज और कंसीलमेंट। कैमोफ्लाज क्या होता है? आप अभी देखो, अभी आप घर में हो तो घर में कुछ भी कपड़े पहने हो, बट आप जब फॉरेस्ट में जाओगे, ठीक है, सपोज आप आर्मी में हो, फॉरेस्ट में जाओगे तो क्या फॉरेस्ट में आप क्या नॉर्मल ऐसे ही कपड़े पहन के जाओगे? नहीं ना। तब उस समय आप लाइक इन ग्रीन टाइप के कपड़ा पहनोगे, ऑलिव कलर के कपड़ा पहनोगे, अपने आप को अपने सराउंडिंग के अनुसार छुपाओगे। तो अपने आप को सराउंडिंग के अनुसार छुपाने के लिए जो जो चीज़ का आप उपयोग करोगे, जैसे हो गया आपका क्लोथ्स हो गया, आपने कमांडो को देखा होगा उनके चेहरे पे लाइक एन ब्लैक कलर का लाइक लाइन रहता है, ओके, काला कलर का लोग लाइन बनाते हैं अपने चेहरे को छुपाने के लिए। सो वो जो ब्लैक कलर का रंग हो गया, कैमोफ्लाज जो हम लोग ड्रेस पहने वो हो गया कैमोफ्लाज। ठीक है, जो भी आर्टिफिशियल चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे अपने आप को छुपाने के लिए उसको कैमोफ्लाज कहते हैं। और कंसीलमेंट क्या होता है? अब हमने अपने आप को छुपा लिया और जो अभी नेचर की मदद से, नेचुरल जो बैकग्राउंड है उसका मदद लेके एक जगह से दूसरे जगह का मूवमेंट को हम लोग कंसीलमेंट कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। बाय हाउ मैनी वेज एनिमी कैन सी अस, कितने तरीके से एनिमी हमें देख सकते हैं? ऑप्शन ए 6s1m, ऑप्शन बी 7s1m, ऑप्शन सी 6s2m, ऑप्शन डी 6s3m। बताइए कितने तरीके से एनिमी किसी को देखते हैं या फिर हम किसी एनिमी को देख सकते हैं? सो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए 6s and 1m। अगर आपका साइन मार रहा, आप सपोज आप किसी ऑपरेशन में जा रहे गए हो और आपका जूता सडनली साइन मार दिया, साइन कर रहा है, सूरज की रोशनी आएगा तो साइन साइन मार दिया, तो एनिमी इजीली आपको देख लेगा कि वहाँ पर कोई ना कोई है। सो इसीलिए आप जब ऑपरेशन में जाते हैं कमांडो तो उनके जूतों का मीन्स लाइक एन पॉलिश खराब करके जाया जाता है। ठीक है, तो शेप, साइज, सील्ड आउट, स्पेस, ओके, ये सारे चीज़ होते हैं। 6s and 1m का मतलब होता है मूवमेंट। आपके सामने कोई मूवमेंट करता है तो आपको पता चल जाता है कोई इधर से उधर हुआ। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप एनिमी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के कितने टाइप्स होते हैं बता सकते हैं? बहुत लोग इससे गलत आंसर देंगे, 3 टाइप, 4, 5 या 6। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड, भूमि के कितने प्रकार होते हैं? सो 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भूमि के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ ग्राउंड: ब्रोकन ग्राउंड, डेड ग्राउंड,
एक होता है ओपन ग्राउंड एंड एक हाई ग्राउंड, ऊपर से नीचे देखना, ओपन ग्राउंड जो खुला मैदान हो गया, ठीक है। ये 4 तरह के ग्राउंड होते हैं। ये सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड एज पर डिस्टेंस, दूरी के अनुसार भूमि के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या डी है 5। दूरी के अनुसार, वो इससे पहले जो 14 नंबर क्वेश्चन था वो आप कह सकते हो बनावट के आधार पर। दूरी के आधार पर कितने तरीके के होते हैं, वो है 3 तरीके के होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। दूरी के आधार पर क्या क्या, एक होता है फोर ग्राउंड जो होता है 300 यार्ड तक, फिर होता है मिडिल ग्राउंड जो होता है आपका, या फिर मिडिल डिस्टेंस बोलते हैं 300 से 500। अब 500 यार्ड से आप बाहर जाते हैं तो उसको डिस्टेंस, ये 3 तरह के ग्राउंड होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर, बताइए व्हाट इज अ यूज्ड फॉर इंडिकेशन ऑफ सिंपल टारगेट, साधारण लक्ष्यों का इंडेक्शन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, ग्रीट या ग्रेड या सी ग्राफ या डी नन। सिंपल टारगेट्स हम लोग कैसे बताते हैं कि सिंपल टारगेट को, क्या उसका शॉर्टकट है, ये पूछता है। सी सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बी के लिए भी। जो 16 का राइट आंसर वो है ऑप्शन बी ग्रेड, जिसमें जी मतलब होता है ग्रुप, आर मतलब रेंज, ए होता है ऐड और डी से डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट, ठीक है, कोई टारगेट कैसा है उसको बताना, ये है ग्रेड का मतलब, क्लियर हो गया। और ग्रेड का मतलब हम लोग आगे जानेंगे, आगे के क्वेश्चन में भी है उसका मतलब, कोई भी इजी टारगेट को हम लोग ग्रेड से बताते हैं, क्लियर हो गया। ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछता है, आपके पीआई स्टाफ बोलेंगे कोई इजी टारगेट को हम लोग कैसे बताएंगे, तो आपको बोलना होगा ग्रेड से, और फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली दिखेगा और प्रैक्टिकल में तो पूछता ही है। विच हैंड इज यूज फॉर मेजरिंग डिग्री, डिग्री मापने के लिए कौन से हाथ का उपयोग किया जाता है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, बताइए कौन सा हाथ का आप यूज़ करोगे। आपके पीआई स्टाफ आपसे बोलेंगे प्रैक्टिकल के दिन, बताओ 19 डिग्री माप के दिखाओ, तो आप कौन सा हाथ उठाओगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, अपना कौन सा उठाओगे। सो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लेफ्ट हैंड, ठीक है। डिग्री बताने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 18 नंबर, हाउ मेनी डिग्री इज द एंगल विथ एन ओपन पाम, खुली हथेली से कोण कितने डिग्री का होता है, 3 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 19 डिग्री। मीन्स आपका हाथ पूरा इस तरह खुला हुआ। अब बताइए, आपका पीआई स्टाफ ऐसे करके दिखाएंगे आपको, अब बोलेंगे बताओ ये कितना डिग्री है, तो आपको क्या बोलना है, 18 का ऑप्शन डी 19 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 19 नंबर, इसमें फिर से आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम डिग्री हाथों से कितना मापा जाता, 35 डिग्री, 18, 29 या 20। सो 19 का भी राइट आंसर है ऑप्शन सी 19 डिग्री, ठीक है। जो हाथ से मैक्सिमम डिग्री मेजर होता है वो है 19 डिग्री, 19 डिग्री तक ही। हाथ से 4 ही डिग्री हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक हो गया 3 डिग्री, दूसरा हो गया 8 डिग्री, तीसरा हो गया 12 डिग्री एंड चौथा हो गया आपका 19 डिग्री। ये 4 को डिग्री हम लोग हैंड से मेजर करते हैं, क्लियर हो गया, और वो भी लेफ्ट हैंड से। नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम डिग्री टू बी मेजर बाय हैंड, हम लोग हाथ से कितना मिनिमम डिग्री मापते हैं, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री या 6 डिग्री। जस्ट अभी मैंने लिख के दिया कितना डिग्री, 20 का ऑप्शन बी होगा 3 डिग्री, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 21 नंबर देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक टैक्टिक ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का बुनियादी रणनीति क्या है। इन्फेंट्री तो पता ही होगा ना, पैदल सेना जो हाँ हैंड टू हैंड फाइट करते हैं उसको इन्फेंट्री बोलते हैं, ठीक है। सो उनका टैक्टिक क्या है, फायर एंड मूव, केयर एंड फायर या फायर ऑर्डर, डी नन। आपने भी गेम खेला होगा, ऑनलाइन गेम बहुत सारे आते हैं, सो उसमें आप लोग कैसे करते हो, फायर करते हो फिर छुप जाते हो, फायर करते हो फिर छुप जाते हो। सो क्या है, फायर एंड मूव, इन्फेंट्री कैसे करती है, फायर करती है फिर कवर लेती है, फायर फिर मूव, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 22 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फायरिंग, फायरिंग के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1, बताइए कितने तरीके से फायरिंग होते हैं। यस, राइट आंसर 22 का है वो है ऑप्शन ए, देर आर 2 टाइप्स ऑफ फायरिंग, ओके। कोई बोलेंगे सिंगल शॉट फायरिंग या फिर
TRB ट्रिपल राउंड ब्रस्ट, ये भी आप बोल सकते हो, बट एज पर आप बुक में देखोगे तो टाइप्स ऑफ फायरिंग दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड फायरिंग। कॉन्सेंट्रेटेड फायरिंग क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर बंकर है एनिमी का, ठीक है, यहाँ पर एनिमी है और आप लोग सोल्जर सब यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर 4 सोल्जर हैं। सो जो आप लोग फायरिंग करोगे वो चारों के चारों इसी जगह पर फायरिंग करोगे, एक ही जगह पर फायरिंग करोगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फायरिंग, ठीक है, ये है कॉन्सेंट्रेटेड फायरिंग। और एक दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फायरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड फायरिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये है आपका एनिमी जो आप पे अटैक कर रहा है, ठीक है, एनिमी बहुत सारी संख्या में आ रहा है एनिमी, और आप लोग इधर हो, ठीक है, ये आपकी सेना है, ओके। जब एनिमी लार्ज नंबर में आए ना, आपके सामने आप पे चार्ज करे, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, एक के सामने एक, एक सेक्शन में, एक रैंक में खड़े हो जाओगे और फायरिंग करोगे। इससे क्या होगा कि हर एक के लिए ज़्यादा टारगेट होगा, ये इसको भी मार सकता है, ये इसको भी मार सकता है, मतलब सबको टारगेट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड फायरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्या सीक्वेंस है, ग्रीड, जी से ग्रे, बी में ग्रेड है, सी ग्रैफ, डी नन। सो 23 का जो राइट आंसर है और वो है ऑप्शन ए ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है कि फायर कंट्रोल ऑर्डर, जी से ग्रुप, आर से रेंज, आई से टारगेट का पता लगाते हैं, इंडिकेशन ऑफ टारगेट, एंड टी से टाइप ऑफ फायर, ठीक है। 24 नंबर, प्रिकॉशन वाइल गिविंग ऑर्डर, ठीक है, जो फायर कंट्रोल ऑर्डर देते हैं उस समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जो हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं वो ब्रीफ एंड क्लीन होना चाहिए, होना तो चाहिए, लाउड भी होना चाहिए, इन ए सीक्वेंस, या डी ऑल ऑफ द अबव। क्या बताइए, आप कमांडर हो, अभी आपको फायर का ऑर्डर देना है, तो आप कैसे बोलोगे, ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए, मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए, हर एक को क्लियर सुनाई देना चाहिए, जोर से बोलना है, एंड एक सीक्वेंस में बोलना है, तो ये तीनों ही होना चाहिए फायर कंट्रोल ऑर्डर के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, विच मूवमेंट इज डन विथ आर्म्स। कौन सा चाल हाथों से किया जाता है, मीन्स वेपन लेके, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इंग्लिश में देखिए, विच मूवमेंट इज डन विथ आर्म्स, ठीक है, कौन सा मूवमेंट हथियार लेके किया जाता है, घोस्ट वॉक, केट वॉक, या किटन क्रॉल, डी वॉक। सो 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। जब हम लोग घोस्ट वॉक चलते हैं ना, घोस्ट वॉक लाइक इन जनरल रात को ही चला जाता है, ठीक है, जब एनिमी के इलाके में जाते हैं, सो घोस्ट वॉक करके जाते हैं ताकि एनिमी को पता ना चले, माइंस को चेक किया जाता है घोस्ट वॉक में भी, ठीक है, तो उस समय हमारे साथ वेपन रहता है, ओके। अब हम लोग और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या, अब और हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके ABNC सर्टिफिकेट जो 2025 में एग्जाम होने वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्योर शॉर्ट यहीं से पूछने वाला है, ठीक है। एंड इसको अगर आप PDF चाहिए तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑल्सो, ओके, सो देन आई कैन गिव यू द PDF, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल्स, यानी कि जो पहला है आप 26 भी समझ सकते हो, कितने तरीके के फील्ड सिग्नल्स होते हैं, मैदानी संकेत हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं, बताइए। ऑप्शन ए 2, या ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। सो एक का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, यानी कि हम लोग 3 तरीके से जो फील्ड सिग्नल है वो देते हैं। 3 टाइप्स के फील्ड सिग्नल होते हैं, क्या क्या, वेपन से, हैंड से, एंड विसल, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है हमारा, वेट, यस, सेकेंड नंबर बताइए, हाउ मेनी सोल्जर्स आर कंसिस्ट इन अ सेक्शन। एक सेक्शन में कितने सैनिक होते हैं, बताइए, 11 या 10 या 12 या डी 9। एक सेक्शन, आई होप आपको पता होगा एक सेक्शन का मतलब, एक सेक्शन में कितने सोल्जर्स होते हैं। एक सेक्शन में कितने सैनिक होते हैं, 11, 10, 12 या डी 9। सो राइट आंसर है वो है 10। एक सेक्शन में टोटल 10 जवान होते हैं, क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्या है, इन अ सेक्शन फॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन 2 सोल्जर्स। जो 2 सोल्जर्स रहते हैं सेक्शन फॉर्मेशन में,
देख जो सेक्शन फॉर्मेशन जस्ट हमने जाना कि 10 जवान रहते हैं, उस 10 जवान में से एक दूसरे के बीच कितना का डिस्टेंस रहता है, 10 से 20 यार्ड, 15 से 25 यार्ड, या 10 से 25 यार्ड, या 20 से 30 यार्ड। बताइए सेक्शन फॉर्मेशन में दो जवान के बीच कितना डिस्टेंस रहता है। सो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन्स 15 से 25 यार्ड। 15 से 25 यार्ड यानी कि यहाँ एक सोल्जर्स है, यहाँ एक सोल्जर होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा 15 से 25 यार्ड। ठीक है, 15 से 25 यार्ड के बीच में दोनों सोल्जर्स रहेंगे, ताकि ना एक दूसरे के साथ वो संपर्क बना सके, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। क्या है फोर्थ नंबर, व्हाट इज़ अ रैंक ऑफ अ सेक्शन कमांडर। जो सेक्शन होता 10 जवान होते हैं, उनका कमांडर कौन होता है, कमांडर का रैंक क्या होता है। जैसे एनसीसी में आप सबों का कोई एक सीनियर बनता है ना, जैसे हाईएस्ट रैंक तो एसीओ होता है। सपोज आप लोग कहीं गए, कहीं पर आपको भेजा गया आपके कॉलेज की तरफ से, वहाँ आपको एक सीनियर अपॉइंट किया जाता है, जो रैंक होता है, कुछ भी रैंक हो सकता है, एलसीपीएल, सीपीएल, लेकिन हब सार्जेंट का भी रैंक हो सकता है, यूओ, एसीओ। ठीक है, तो बताइए एक सेक्शन कमांडर का क्या रैंक होता है, नायब सूबेदार, हवलदार, मेजर, या सूबेदार। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए सर्टिफिकेट एंड बी के लिए। सो जो 4 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हवलदार। ठीक है, एक सेक्शन कमांडर का रैंक क्या होना चाहिए, हवलदार का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर बताइए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। एक सेक्शन के कितने फॉर्मेशन होते हैं। यस, आप लोग सोचिए और बता सकते हो सेक्शन के कितने फॉर्मेशन होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। सो जो 5 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 6। एक सेक्शन के 6 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 टाइप्स को होते हैं। एक तो होता है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, जिसमें सारे जवान एक ही लाइन पे रहते हैं, सिंगल फाइल। दूसरा होता है फाइल फॉर्मेशन में 2 फाइल होता है, एक बीच में रहते हैं, सिंगल फाइल फाइल फॉर्मेशन। फिर डायमंड फॉर्मेशन, इस तरह के डायमंड बनाते हैं। स्पेयर हेड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह के स्पेयर बनाया जाता है। एरो हेड फॉर्मेशन होता है, और एक होता है एक्सटेंड लाइन। ये 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ, सिंगल फाइल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड, एरो हेड, सॉरी स्पेयर हेड, फिर एरो हेड, एंड देन एक्सटेंडेड लाइन। ये 6 तरीके के फाइल फॉर्मेशन सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्या है हमारा, which section formation provide good to move in open space। कौन सा सेक्शन फॉर्मेशन खुले स्थानों में अच्छी गति प्रदान करता है। बताइए, फाइल फॉर्मेशन, या डायमंड फॉर्मेशन, या एरोहेड फॉर्मेशन, या सी, या फिर डी एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। यस, यू कैन गिव द राइट आंसर। सो 6 का जो राइट आंसर है वो है 6, यानी कि 6 का राइट आंसर वो है सी, एरो हेड फॉर्मेशन। ठीक है, जो एरो हेड फॉर्मेशन होता है ना, उसमें सोल्जर्स ओपन एरिया हो गया, उसमें अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया। एंड डायमंड फॉर्मेशन, आई होप आपको पता होगा, डायमंड फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर। बताइए 7 नंबर क्या, क्वेश्चन को पढ़िए अपने से। इफ एनिमी, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इफ एनिमी इज कमिंग इन अ लार्ज नंबर फ्रॉम द फ्रंट साइड, व्हिच फॉर्मेशन विल यू टेक। अगर दुश्मन सामने की ओर से बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मेशन बनाओगे। बताइए, डायमंड फॉर्मेशन, या एरोहेड फॉर्मेशन बनाओगे, या स्पेयर हेड फॉर्मेशन, या एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। आप कौन सा अपना फॉर्मेशन करोगे जब एनिमी आप पे अप्रोच कर रहा है, एनिमी आप पे सामने से अटैक कर रहा है। ठीक है, एनिमी बहुत सारी संख्या में आप पे अटैक कर रहा है, आप कौन सा फॉर्मेशन करोगे। सो 7 का राइट आंसर है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ताकि जस्ट अभी मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन पे टाइप ऑफ फायरिंग, एक हो गया एक जगह पे फायरिंग करना, और एक जब एनिमी सामने से आए तब हम लोग दूर दूर होते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर।
8 number 8, what is a which formation have a good control, proper security and easy fire? कौन सा फॉर्मेशन अच्छा नियंत्रण, उचित सुरक्षा एंड आसान फायरिंग प्रदान करता है? कैन यू टेल द राइट आंसर? 8 नंबर क्या है? विच फॉर्मेशन हैव अ गुड कंट्रोल, कंट्रोल हो गया, प्रॉपर सिक्योरिटी एंड इजी फायर होता है। कौन सा फॉर्मेशन में अच्छा नियंत्रण, उचित सुरक्षा और आसान फायरिंग प्रदान करता है? डायमंड फॉर्मेशन या एरोहेड या स्पेयर हेड, डी एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। सो जो 8 का राइट आंसर है वह ए, डायमंड फॉर्मेशन। ठीक है, आपने देखा होगा डायमंड फॉर्मेशन कैसा बनता है, इस तरह का होता है डायमंड फॉर्मेशन, बीच में होता है कमांडर। सो इससे क्या होता है, कमांडर चारों तरीके से कंट्रोल कर सकता है अपने सोल्जर्स पे, सिक्योरिटी भी बेटर है और फायरिंग भी कर सकता है। लेकिन खतरा भी यह है जब एनिमी इस पर अटैक करेगा ना, तो इसको भी डिस्ट्रक्शन लार्ज नंबर पे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। विच फॉर्मेशन इज गुड फॉर मूविंग थ्रू द रोड्स एंड बैंक ऑफ द स्ट्रीम? सड़कों और नदियों के किनारे पर चलते समय कौन सा फॉर्मेशन उपयुक्त होता है? सिंगल फाइल या फाइल फॉर्मेशन या सी स्पेयर हेड फॉर्मेशन या डी नन? कौन सा फॉर्मेशन इज बेटर जब हम लोग रोड्स हो गया और नदियों के किनारे पे चलते हैं? सो 9 का जो राइट आंसर वो है बी, फाइल फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, आई होप आपको फाइल फॉर्मेशन तो पता होता है, इस तरह का दो साइड में रहता है, बीच में कमांडर रहता है। ये फाइल फॉर्मेशन जिसमें हम लोग रोड हो गया, नदियों में पार करते हैं, नदियों के किनारे को। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्या है हमारा? विच फॉर्मेशन इज सूटेबल फॉर पासिंग थ्रू पासेस एंड डिफॉइल? जो दर्रे और संकरे मार्ग से गुजरने के लिए कौन सा फॉर्मेशन उपयुक्त होता है? सिंगल फाइल या बी फाइल फॉर्मेशन, सी स्पेयर हेड या डी नन? सो जो 10 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। दर्रे क्या होता है तो पता होगा ना, एक वीडियो मैंने मैप रीडिंग में बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स रहता है, उस वीडियो में बताया कि दर्रे होता है कि दो पहाड़ के बीच का एक पतला रास्ता, ठीक होता, उसको हम लोग दर्रे बोलते हैं। जिसमें हम लोग एनिमी के इलाके में भी जाते हैं और एनिमी मिलिटेंट हमारे एरिया में आते हैं दर्रों की मदद से। तो हम लोग दर्रे को पार करने के लिए सिंगल फाइल फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी कि एक लाइन में जाके सब पार करते हैं, क्योंकि रास्ता तो बहुत छोटा होता है ना, आपने पहाड़ी इलाका देखा होगा ऐसे करके, यानी कि बहुत ही संकीर्ण रास्ता होता। तो उसको पार करने के लिए हम लोग एक के पीछे एक लाइन बनाते हैं, सिंगल लाइन। नेक्स्ट 11 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ प्लाटून फॉर्मेशन? प्लाटून फॉर्मेशन के कितने प्रकार होते हैं? प्लाटून सेक्शन का तो हमने देख लिया, सेक्शन में 10 जवान रहते हैं, कमांडर होता है हवलदार, और 6 तरीके के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर हो गया? एंड अब बताइए जो प्लाटून फॉर्मेशन होता है, ओके लेट मी स्टेबल इट, या सो प्लाटून फॉर्मेशन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या डी 5। हो सकता है इसका आंसर गलती भी दो आप लोग भी सोचिए आपका क्या राइट आंसर है। जो 11 का राइट आंसर वो है बी, यानी कि 3। प्लाटून के 3 फॉर्मेशन होते हैं, एक तो होता है 1 अप फॉर्मेशन, 2 अप एंड 3 अप, ये 3 फॉर्मेशन होते हैं प्लाटून के। क्लियर हो गया? एंड चलिए आगे और जानते हैं प्लाटून के बारे में। ए प्लाटून कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शन? एक प्लाटून में कितने सेक्शन है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। एक प्लाटून में कितने सोल्जर्स होते हैं? ठीक है, नॉट सेक्शन। बताइए कितने सोल्जर्स होते हैं एक सोल्जर्स? कितने सोल्जर्स होते हैं? 30 से 32, 31 से 32 या 32 से 34 या डी 33 से 35? सो जो एक प्लाटून होता है उसमें आपके 30 से 32 सोल्जर्स रहते हैं। कितने? 30 से 32 सोल्जर्स। क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या हमारा? अ प्लाटून कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शन? एक प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं? 2, 3 या सी 4 या डी 5? सो जो 13 का राइट आंसर हुआ है ऑप्शन बी, एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। एक जो प्लाटून होता है उसमें तो 30 को जवान रहते हैं ना, एक प्लाटून में 30 जवान रहते हैं, 30 से 32। ठीक है, 30 भी अगर ऑप्शन में 30 दिया तो आपको 30 टिक करना है। ठीक है, ठीक। तो एक जो प्लाटून होता है वो 3 सेक्शन से मिलके बनता है। एक इसमें 10,
इसमें 10 एंड इसमें 10, अगर 3 को सेक्शन को हम लोग मिला दें तो एक प्लाटून बन जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, विच वन इज नॉट द प्लाटून फॉर्मेशन, कौन सा प्लाटून फॉर्मेशन नहीं है, 1 अप, 2 अप, 3 अप या D 4 अप। मैंने जस्ट अभी बताया प्लाटून के 3 फॉर्मेशन होते हैं और नाम भी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। सो राइट आंसर है डी, जो डी है 4 अप फॉर्मेशन, ये प्लाटून का कोई टाइप नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 15 नंबर, विच प्लाटून फॉर्मेशन इज गुड फॉर अटैक, कौन सा प्लाटून फॉर्मेशन आक्रमण के लिए उपयुक्त होता, 1 अप, 2 अप, 3 अप या सी 3 अप फॉर्मेशन या D 4 अप फॉर्मेशन। सो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 2 अप फॉर्मेशन। जो 2 अप फॉर्मेशन होता है वो बेस्ट होता है अटैक करने के लिए। 1 अप फॉर्मेशन पे क्या होता है, उसमें ना एक जो सेक्शन होता है वो आगे रहेगा, एक सेक्शन आगे रहेगा और पीछे पीछे 2 सेक्शन चलते रहेगा। ये है हमारा 1 अप फॉर्मेशन। एंड वही 2 अप फॉर्मेशन पे क्या होता है, सेम इसमें 2 अप फॉर्मेशन पे 2 सेक्शन आगे रहेगा, 2 सेक्शन आगे रहेगा और एक पीछे रहेगा, ये 2 अप। और 3 अप में क्या होता है कि तीनों साथ साथ जाते हैं, ये है हमारा 3 अप फॉर्मेशन। ये 3 को फॉर्मेशन है प्लाटून का, ये 1 अप, ये 2 अप एंड जो ये तीनों साथ में ये 3 अप, ये 3 को प्लाटून फॉर्मेशन है और एक प्लाटून में 30 जवान रहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, विच प्लाटून फॉर्मेशन इज गुड फॉर एडवांस, मीन्स आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कौन सा प्लाटून फॉर्मेशन सहायक है, 1 अप, 2 अप, 3 अप। सो जो 16 का राइट आंसर है वो है 1 अप। 1 अप फॉर्मेशन आगे जाने के लिए बेटर है, 2 अप अटैक करने के लिए और 3 अप भी आप बोल सकते हो जब एनिमी लार्ज नंबर पे हो तब हम लोग 3 अप फॉर्मेशन लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ अ प्लाटून कमांडर, एक प्लाटून कमांडर का रैंक क्या होता है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर या डी नन। सो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूबेदार मेजर यानी कि SM सर। क्लियर हो गया। एंड इसका आंसर लेफ्टिनेंट भी हो सकता है, कैप्टन भी हो सकता है। अगर ऑप्शन पे ये तीनों ही नहीं है, सूबेदार मेजर ऑप्शन में नहीं है तो आप, और ऑप्शन में कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है तो आप उसको ही चुनिएगा, क्योंकि प्लाटून का कमांडर कभी कभार लेफ्टिनेंट भी करता है, कैप्टन भी करता है। ठीक है। अगर ऑप्शन में सूबेदार मेजर है तो सूबेदार मेजर को चुनना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर, बैटल ड्रिल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन, बैटल ड्रिल को कितने सेक्शन में विभाजित किया गया, 3, 4 या सी है 5 या डी है 6। सो बैटल ड्रिल को हम लोग 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या आगे के क्वेश्चन में जानेंगे। 19 नंबर देखते हैं कहाँ गया, ये रहा, विच वन इज यूज फॉर बैटल ड्रिल, बताइए निम्न में से कौन सा हम लोग बैटल ड्रिल में उपयोग करते हैं, ग्रेड, ग्रीट या सी रॉफ्ट या डी नन। इसका तो आंसर इजी दे दोगे क्योंकि हम लोग ग्रेड का तो यूज़ करते नहीं, ग्रीट का भी यूज़ करते नहीं, बच गया रॉफ्ट। रॉफ्ट का यूज़ करते हैं बैटल ड्रिल में, जिसमें आर होता है आपका रैकी। पहले हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं ना, पता लगाते हैं कि एनिमी कहाँ है, वो हो गया आर, रैकी पेट्रोलिंग बोल सकते हो। ऑफ, ओ मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। एफ मतलब बोल सकते हो आप फायरिंग करना, ठीक है। आई होप आपको 19 नंबर क्लियर हो गया, बैटल ड्रिल रॉफ्ट का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर इन रॉफ्ट, रॉफ्ट में आर का क्या मतलब है, ठीक है, बता सकते हो। अभी जस्ट मैंने बताया, रिजल्ट, बी रैकी या सी रन या डी नन। सो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैकी, मतलब एनिमी की पेट्रोलिंग करना, एनिमी के इलाके में जाके। 21 नंबर बताइए, 21 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं, गश्त, गश्त लगाने के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3 या सी 4 या डी 5। सो पेट्रोलिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रेकी पेट्रोलिंग जिसमें हम लोग दुश्मन के इलाके में जाके पेट्रोलिंग करते हैं, उसको हम लोग रेकी पेट्रोलिंग कहते हैं। और दूसरा है प्रोटेक्टिव, अपने इलाके को बचाते हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्टिव पेट्रोलिंग। 22 नंबर, गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमी इज अ टाइप ऑफ पेट्रोलिंग, दुश्मन की जानकारी प्राप्त करना
गश्त का प्रकार है, बताइए कौन सा पेट्रोलिंग पे हम लोग दुश्मन की जानकारी प्राप्त करते हैं, रैकी या प्रोटेक्टिव। जस्ट अभी मैंने बताया वो है ऑप्शन ए रैकी। रैकी मतलब होता है जिसको हम लोग टोही भी बोलते हैं, जैसे दुश्मन के इलाके में जाके हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन लाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एम्बूस। एम्बूस जिसको हम लोग आकस्मिक हमला के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। सो एम्बूस के 2 टाइप्स होते हैं। एम्बूस जिसको हम लोग घात लगा के मारना बोलते हैं। ठीक है। 24 नंबर देखते हैं क्या है। व्हाट इज एन एम्बूस। एम्बूस क्या है। जस्ट अभी मैंने बताया एम्बूस। अब बताइए एम्बूस क्या है। प्लान अटैक होता है, या सरप्राइज अटैक होता है, या गेटिंग इन्फॉर्मेशन, या डी नन। एम्बूस एक होता है सरप्राइज अटैक, ठीक है, जिसमें हम लोग एनिमी पे सरप्राइज अटैक करते हैं। और एम्बूस 2 प्रकार के होते हैं। 25 नंबर, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्बूस। एम्बूस करने का क्या उद्देश्य होता है। आप किसी के एम्बूस करोगे एनिमी का, या एनिमी आपका एम्बूस करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, या एनिमी को ख़त्म करना, या ट्रबल एनिमी को परेशान करना, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही हम लोग कारण से हम लोग एम्बुश करते हैं। एनिमी को भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एनिमी को मारते हैं, उसका नंबर कम करते हैं, एंड एनिमी को परेशान करते हैं। सो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है इस वन शॉर्ट वीडियो का। दिस नॉट, which knot is you now it is visible. This knot is tied to join or bend two types of unequal thickness of unequal thickness। 2 रस्सी है जिसका मोटाई अलग अलग है। एक रस्सी पतला है और एक रस्सी इससे थोड़ा मोटा है। बताइए अब इस 2 रस्सी को जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा जब जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं। सीड बैंड, थिक नॉट, या बोलाइन, या डी बॉट नॉट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सीट बैंड। ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। सो टुडेज लेक्चर में हम लोग अराउंड 51 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लोगे, यही क्वेश्चन सब रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया। एफसीबीसी आपका कंप्लीट हो गया, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो यू कैन लाइक द वीडियो। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वे भी पढ़ सकें। और भी इस तरह के वन शॉट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड आप हमारे चैनल पे, यानी कि आर्मी बॉयज़ ज्ञान सागर पे 8 PM पे, ठीक है, कितना 8 PM पे हम लोग लाइव भी करते हैं। वर्टिकल लाइव होता है, आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए। आप जो भी आपका प्रिपरेशन है आप देख सकते हो कैसा आपका तैयारी चल रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से आप और अच्छा पढ़ सकते हो। सो जय हिंद टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।